तुम्हें दुनिया की तालियों का शोर सुनना है या फिर उनकी तुम्हारे प्रति बुराई के बीच अपनी मेहनत का जोश बनाए रखना है? क्योंकि जब तुम जिद करते हो ना तो तालियां भी बाद में बजती है और दुनिया भी कह उठती है कि हाँ, इस इंसान ने करके दिखाया। हर बड़ी कहानी की शुरुआत छोटी सी हार से होती है। हर बुलंदी से पहले एक स्टेप नीचे गिरना जरूरी होता है और हर नए सवेरे से पहले अंधेरा अपनी पूरी ताकत लगाता है तुम्हें रोकने के लिए। लेकिन अगर तुम रुक गए तो कहानी वहीं खत्म हो जाती है और अगर तुम जिद पर उतर आए तो कहानी वहीं से लिखी जाती है जहां से दुनिया ने तुम्हें काट दिया था। तुम चाहते हो ना कि तुम्हारा नाम लोगों के दिलों में हो, तुम चाहते हो ना कि जब दुनिया किसी मिसाल की बात करे तो तुम्हारा जिक्र हो, तो फिर तुम्हें वो करना पड़ेगा जो आम लोग नहीं करते। तुम्हें वो सोचनी पड़ेगी जो आम लोग सोचने से डरते हैं। तुम्हें वो सहना पड़ेगा जो दुनिया के लोग सहना नहीं चाहते। सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम्हें दर्द पसंद है, बल्कि इसलिए कि तुम अपनी मंजिल से बहुत प्यार करते हो। तुम उस सपने से मोहब्बत करते हो जो रात में तुम्हारी नींद उड़ा के चला जाता है। तुम उस जिद से वफादार हो जिसे दुनिया पागलपन कहती है। सोचो, अगर कल सुबह उठते ही तुम्हारे पास सब कुछ मिल जाए, पैसा, शोहरत, सक्सेस, तो क्या तुम उसकी कदर करोगे? शायद नहीं, क्योंकि असली कीमती चीज वही होती है जो मेहनत के पसीने से मिलती है। जिस रास्ते पर ठोकरें लगती हैं वही रास्ते आखिर में मंजिल तक लेके जाते हैं। और जहां हर कदम पर दुनिया तुम्हें गिरे हुए देखे वही जगह होती है जहां तुम एक दिन उनसे कहोगे कि मैंने हार नहीं मानी, मैंने जिद नहीं छोड़ी। जिंदगी में हर इंसान के पास एक मौका आता है जब सब कुछ छोड़ के आगे बढ़ना पड़ता है, जब दिल रो रहा होता है लेकिन चेहरा मुस्कुरा रहा होता है, जब अंदर से आवाज़ आती है कि बस अब नहीं होता लेकिन दिमाग कहता है कि अभी तो शुरू किया है। और वही पल होता है जब तुम्हारे अंदर का असली तुम जागता है। वही असली मैं होता है जो तुम्हें दुनिया से अलग बनाता है। तुम सोच रहे होगे कि सब कुछ मिलने में टाइम लग रहा है। हाँ, लगेगा, क्योंकि वक्त को भी तो देखना है कि तुम उस चीज़ के लायक हो भी या नहीं। वक्त तुम्हारा पेशेंस टेस्ट करता है, देखता है कि जब सब कुछ खत्म हो रहा हो तब भी तुम अपने सपने के साथ खड़े हो या नहीं। जब कुछ नहीं दिखाई देता, जब अंधेरा छा जाता है, तब क्या तुम एक छोटी सी रोशनी बन सकते हो? क्योंकि अगर तुम अंधेरे में रोशनी बन गए तो एक दिन वही रोशनी तुम्हारे लिए एक पूरा आसमान चमका देगी। दुनिया में हर वो इंसान जिसे आज तुम पूछते हो किसी वक्त में सिर्फ एक सपना था। कोई भी इंसान जब पैदा होता है तो उसके पास ना पैसा होता है, ना कनेक्शन, ना भीड़, ना मार्केटिंग। उसके पास होती है सिर्फ एक छोटी सी आग, एक जिद कि मैं भी कुछ करके दिखाऊंगा। और अगर वही जिद जिंदा रह जाए तो वही इंसान एक दिन मिसाल बन जाता है। तुम भी वही बन सकते हो। हाँ, तुम भी बन सकते हो, क्योंकि जिद किसी एक का हक नहीं है। जिद हर उस इंसान के अंदर होती है जो हारने के बाद भी उठता है। कभी कभी लगता है ना कि दुनिया आगे बढ़ गई और तुम पीछे रह गए हो, सब कुछ छूट रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। लेकिन ये सोचो, जब हर कोई छोड़ जाए तभी असली तुम उभर कर आता है। जब सिर्फ तुम हो और तुम्हारा सपना, तभी तय होता है कि तुम्हारे अंदर कितनी आग है, तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। जिद की ताकत होती है कि वो तुम्हें उस लेवल तक ले जाती है जहां से दुनिया शुरू भी नहीं करती। और याद रखना, जब तुम जिद कर लेते हो ना तो यूनिवर्स भी तुम्हारे साथ मिल जाता है। हवाएं बदल जाती है, राहें बदल जाती है, लोग बदल जाते हैं। बस तुम्हारा इरादा नहीं बदलना चाहिए, तुम्हारा फोकस नहीं हटना चाहिए, तुम्हारा जुनून कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि कमजोर इरादे हमेशा बहाना ढूंढते हैं और जिद्दी इंसान सिर्फ राह बनाते हैं। तुम्हें लगता है कि एक दिन तुम्हें मौका मिलेगा, तो सुनो, मौका नहीं मिलता, मौका छीनना पड़ता है, मौका बनाया जाता है। हर उस वक्त जब तुम थक जाते हो, हर उस वक्त जब तुम्हारे दिमाग में आता है कि छोड़ो सब, वही वक्त होता है अपना फ्यूचर को या तो बनाने का या बिगाड़ने का। उस वक्त अगर तुम एक कदम और आगे बढ़ जाते हो तो तुम जीत जाते हो। सोचो, कल जब तुम अपने पास्ट को देखोगे तो क्या देखना चाहोगे? कि तुमने हार मान ली थी या फिर तुम लड़ते रहे, गिरते रहे लेकिन रुके नहीं? आज जो भी तुम कर रहे हो वही तुम्हारा कल बनाएगा। आज की जिद ही तुम्हारा फ्यूचर तय करेगी। अगर तुम आज अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे तो कल तुम्हारे पास सिर्फ रिग्रेट होगा। सिर्फ ये सोचोगी कि काश उस दिन थोड़ा और मेहनत की होती। जिद वही लोग करते हैं जिनके सपने नींद से बड़े होते हैं। जिद वही लोग करते हैं जिनके लिए कामयाबी कोई विकल्प नहीं बल्कि जरूरत होती है। जिनके लिए जीने का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं, कुछ बन जाना होता है। तुम भी वैसे ही इंसान हो। तुम्हें बस अपने अंदर के शोर को दबाना होगा, अपनी सोच को इतना तेज बनाना होगा कि हर डाउट, हर कंफ्यूजन, हर डिस्ट्रैक्शन चुप हो जाए। तुम सोच रहे होगे कि दुनिया क्या सोचेगी। अरे भाई, दुनिया तो तभी कुछ कह रही थी जब तुमने कुछ करना शुरू भी नहीं किया था। दुनिया तभी कुछ कहेगी जब तुम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा काम कर जाओगे। तो क्यों ना ऐसा काम करोगे दुनिया चुप ही हो जाए। ऐसा करो कि दुनिया को सोचना पड़ जाए कि ये इंसान कैसे कर गया है ये। एक दिन सब कुछ ठीक हो जाता है, बस तुम्हें रुकना नहीं है। एक दिन वही लोग जो आज तुम्हारी बेइज्जती करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, वही लोग तुम्हारा ऑटोग्राफ मांगेंगे। वही लोग तुमसे सीखना चाहेंगे। वही लोग कहेंगे कि इसने कभी हिम्मत नहीं हारी, गजब का बंदा है, इसने कभी जिद नहीं छोड़ी। तो क्यों ना आज से ही अपनी कहानी लिखना शुरू करो, क्यों ना आज से ही एक नया सफर शुरू हो। कभी कभी लगता है कि मेहनत हो रही है, इरादे मजबूत हैं, दिन रात एक किए जा रहे हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं आता। सपने तो बड़े हैं लेकिन रास्ते में धुंध छाई हुई है। हर मोड़ पर अनसर्टेनिटी, हर कदम पर डाउट। लेकिन वही तो असली टेस्ट होता है, वही तो असली मोमेंट होता है जब तुम डिसाइड करते हो कि तुम सिर्फ सपना देखने वाले हो या सपना पूरा करने वाले। क्योंकि सपना देखना सभी के बस की बात है, लेकिन उस सपने के लिए जमीन पर खून पसीना बहाना सिर्फ उनके बस का है जिनके अंदर जिद होती है। तुमसे लोग कहेंगे कि प्रैक्टिकल बनो, ज़्यादा सपने मत देखो। लोग कहेंगे कि जो मिला है उसी में खुश रहो। लेकिन तुम अपने दिल की सुनोगे या दुनिया की? क्योंकि दुनिया हर उस इंसान से डरती
व्यक्ति है जो उसके बनाए सिस्टम के बाहर सोचता है, जो आदत से हट कर चलता है। और अगर तुमने एक बार दुनिया के इस नियम को तोड़ दिया तो याद रखना वही दुनिया कल तुम्हारे कदमों में होगी। जब कोई भी तुम पर भरोसा नहीं करता तब तुम्हें अपने ऊपर 2 गुना विश्वास रखना पड़ता है। जब हर तरफ से नहीं सुनाई देता है तब एक हाँ तुम्हारे अंदर से आनी चाहिए। जब हर दरवाजा बंद हो जाए तो अपने लिए एक खिड़की तुम्हें खुद बनाना पड़ता है, और कभी कभी तो दीवार तोड़कर रास्ता निकालना पड़ता है। वही लोग कुछ बन पाते हैं जिंदगी में जो समझ जाते हैं कि हर नो के बाद एक नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। तुम अगर वक्त का इंतजार करोगे तो वक्त कभी तुम्हारा नहीं होगा। हर समय परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर वक्त एक मौका होता है। तुम जहां हो, जैसे हो, जिस हालात में हो वहीं से शुरुआत करो, क्योंकि सफर तभी इंटरेस्टिंग होता है जब तुम जीरो से हीरो बनने का रास्ता चुनो। अगर सब कुछ इजी होता तो हर कोई सक्सेसफुल होता। जो मुश्किलों से नहीं डरता वही कुछ बड़ा करता है लाइफ में। कभी कभी जिंदगी तुम्हें इतना थका देती है कि लगता है कि अब और नहीं हो पाएगा, लेकिन वही पल होता है जब तुम अगर एक स्टेप और बढ़ा दो तो तुम गेम चेंज कर सकते हो। हार भी तभी तक है जब तक तुमने उसे एक्सेप्ट किया है। अगर तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम रुकोगे नहीं तो हर हार तुम्हें और तेज बनाएंगी, हर रिजेक्शन तुम्हें एक और नई दिशा देगा, हर गिरना तुम्हें संभालना सिखा देगा। तुम्हारा लक्ष्य चाहे जितना भी बड़ा हो, अगर तुमने रोशनी से पहले का अंधेरा सह लिया तो तुम उस लक्ष्य को छूकर ही रहोगे। पर यहाँ एक बात समझना जरूरी है, जिद का मतलब ये नहीं है कि बिना सोचे समझे आगे बढ़ते जाओ। जिद का मतलब होता है क्लैरिटी के साथ चलना। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किस लिए जिद कर रहे हो, क्योंकि बिना वजह की जिद जुनून नहीं बल्कि बर्बादी बन जाती है। जब तुम किसी चीज के लिए पूरी ईमानदारी से जिद करते हो ना तो हर हरकत मीनिंगफुल हो जाती है। सुबह जल्दी उठना भी मिशन बन जाता है, गलती करना भी एक लेसन बन जाता है, रात तक जागना भी एक पर्पस लेके आता है। जिद तुम्हारे हर दिन को एक मायने देती है, हर दर्द को एक ताकत बना देती है, हर रुकावट को एक चैलेंज बनाकर तुम्हें और स्ट्रॉन्ग बना देती है। तुम सोच रहे होगे कि इतनी नेगेटिविटी के बीच पॉजिटिविटी कैसे बनाए रखें, तो याद रखो पॉजिटिविटी कोई चीज़ नहीं जो तुम्हें बाहर से मिलेगी, वो एक चॉइस है। हर रोज तुम्हें चूज करना पड़ता है कि तुम गिरकर रोते रहोगे या उठकर लड़ोगे। तुम्हें यह तय करना पड़ता है कि तुम हार को बहाना बनाओगे या उसे अपनी ताकत बनाओगे। तुम्हारा नजरिया ही तुम्हारा रिजल्ट बनाता है। कभी कभी जिंदगी तुम्हें इतना थका देती है कि लगता है कि अब और नहीं हो पाएगा, लेकिन वही पल होता है जब तुम एक स्टेप और बढ़ा दो तो तुम गेम चेंज कर सकते हो। हार भी तभी तक है जब तक तुमने उसे एक्सेप्ट किया है। अगर तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम रुकोगे नहीं तो हर हार तुम्हें और तेज बनाएगी, हर रिजेक्शन तुम्हें एक और नई दिशा देगा, हर गिरना तुम्हें संभलना सिखा देगा। तुम्हारा लक्ष्य चाहे जितना भी बड़ा हो, अगर तुमने रोशनी से पहले का अंधेरा सह लिया तो तुम उस लक्ष्य को छूकर ही रहोगे। पर यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि जिद का मतलब सिर्फ ये नहीं कि बिना सोचे समझे आगे बढ़ते जाओ। जिद का मतलब होता है क्लैरिटी के साथ चलना। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किस लिए जिद कर रहे हो, क्योंकि बिना वजह की जिद जुनून नहीं बल्कि बर्बादी बन जाती है। जब तुम किसी चीज के लिए पूरी ईमानदारी से जिद करते हो ना तो हर हरकत मीनिंगफुल हो जाती है। सुबह जल्दी उठना भी मिशन बन जाता है, गलती करना भी एक लेसन बन जाता है, रात तक जागना भी एक पर्पस लेके आता है। जिद तुम्हारे हर दिन को एक मायने देती है, हर दर्द को एक ताकत बना देती है, हर रुकावट को एक चैलेंज बनाकर तुम्हें और स्ट्रॉन्ग बना देती है। तुम सोच रहे होगे कि इतनी नेगेटिविटी के बीच पॉजिटिविटी कैसे बनाए रखें, तो याद रखो पॉजिटिविटी कोई चीज नहीं जो तुम्हें बाहर से मिलेगी, वो एक चॉइस है। हर रोज तुम्हें चूज करना पड़ता है कि तुम गिरकर रोते रहोगे या उठकर लड़ोगे। तुम्हें यह तय करना पड़ता है कि तुम हार को बहाना बनाओगे या उसे अपनी ताकत बनाओगे। तुम्हारा नजरिया ही तुम्हारा रिजल्ट बनाता है। आज अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो कल सब कुछ हो सकता है अगर तुम रुके नहीं तो। आज अगर तुम्हें लोग इग्नोर कर रहे हैं, कम आकर रहे हैं, तो कल वही लोग तुम्हारी बात का इंतजार करेंगे। आज अगर तुम सिर्फ नाम हो तो कल वही नाम एक ब्रांड बन सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा, अपने विजन पर यकीन रखना होगा। जितनी बार दुनिया तुम्हें नीचा दिखाए उतनी बार अपने स्टैंडर्ड्स और एक्सपेक्टेशंस को उनसे ऊंचा उठाओ, क्योंकि दुनिया का काम सिर्फ बोलना है लेकिन तुम्हारा काम है करके दिखाना। लोग तुमसे उम्मीदें नहीं रखते, कोई बात नहीं, अपने आप से इतनी उम्मीदें रखो कि उनका भरोसा भी छोटा पड़ जाए। जब तक तुम्हारा फोकस तुम्हारे विजन पर है तब तक दुनिया की राय इरिलेवेंट है, और जब किसी गोल के लिए तुम पूरी जान लगा देते हो तो कायनात भी तुम्हारे लिए रास्ते बनाने लगती है। कब कैसे कहां से मदद मिलेगी तुम सोच भी नहीं सकते। बस तुम्हारे अंदर की आग बुझनी नहीं चाहिए, वो लगातार जलती रहनी चाहिए। हर नया दिन एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आता है, लेकिन उसे पहचान पाना सिर्फ उनके बस की बात है जो सपने सिर्फ महसूस ही नहीं करते बल्कि उन्हें जीते हैं। जब तुम किसी चीज के लिए दिल से कमिटमेंट कर लेते हो तो तुम्हारे एक्शंस में एक अलग ही ताकत आ जाती है। तब ना एक्सक्यूजेज चलते हैं ना डिस्ट्रैक्शंस, सिर्फ मिशन दिखता है। और ये माइंडसेट वही लोग बना पाते हैं जो छोटी सोच को तोड़ देते हैं, जो ये समझ जाते हैं कि कंफर्ट जोन सिर्फ एक इल्यूजन है और ग्रोथ उस इल्यूजन के बाहर होती है। सोचो अगर एपीजे अब्दुल कलाम सिर्फ इस बात पर रुक जाते क्योंकि उनका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं था तो क्या वो भारत के मिसाइल मैन बन पाते? अगर मैरी कॉम इसलिए बॉक्सिंग छोड़ देती क्योंकि सोसाइटी के लोग क्या कहेंगे तो क्या वो वर्ल्ड चैंपियन बन पाती? अगर भगत सिंह डर जाते अपने फैसले से तो क्या आज उनका नाम हम इज्जत से लेते? सबको डर लगता है, सबको दर्द होता है, लेकिन जो उस दर्द को ताकत में बदल दे वही बनता है मिसाल। तुम्हारे पास भी वही 24 घंटे हैं जो इनके पास थे, तुम्हारे पास भी वही शरीर है, वही दिमाग है, वही टाइम है। फर्क सिर्फ सोच का है, फर्क सिर्फ अप्रोच का है। तुम्हें बस डिसाइड करना है कि तुम एक ऑर्डिनरी लाइफ जीना चाहते हो या एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेगेसी छोड़ना चाहते हो। तुम किस तरफ जाते हो ये तुम्हारी जिद तय करेगी। जिंदगी बार बार मौका देगी, लेकिन अगर तुमने बार बार गिव अप कर दिया तो जिंदगी एक दिन रुक जाएगी, फिर तुम्हें मौका नहीं मिलेगा, सिर्फ अफसोस ही मिलेगा। इसलिए आज से
अभी से इसी वक्त अपने आप से वादा करो कि अब कभी पीछे नहीं हटोगे। अब हार नहीं मानना है, अब जिद को छोड़ना नहीं है, क्योंकि अब अगर तुमने एक बार जिद ठान ली तो सफलता सिर्फ वक्त की बात है, वक्त आने पर मिलेगी ही। तो अब छोड़ो वो लेकिन मेकिन का खेल, छोड़ो वो सोचता हूँ देखते हैं शायद वाले लफ्ज और अपने अंदर के आलसी को मार दो, जिद में खुद को जला दो। क्योंकि जब तक तुम पूरे दिल से जिद नहीं करते तब तक तुम्हारा पोटेंशियल जिंदा नहीं होता, और जब तुमने एक बार जिद कर ली तो समझ लेना अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता पूरी दुनिया में। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।